अपनी हथेलियाँ घिसें, आँखों पे रखें, मुख पर रखें, जहाँ दर्द हो वहाँ स्पर्श करें। इस विचार से कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। अपने ही स्थान पर बैठे रहेंगे। ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान की यात्रा जब अनवरत चलती है तो हम पर से स्व की ओर आ पाते हैं। कल आपसे कहा था कि धर्म पर में नहीं होता, धर्म स्व में होता है। व्यक्ति धर्म को प्राप्त करने के लिए भी पर में अपनी प्रवृत्ति करता है, और जब उसे पर में धर्म नहीं मिलता तो उसे स्व की ओर ही आना पड़ता है। धर्म हमारे लिए सुख देने वाला है, धर्म हमारे लिए मंगल है, धर्म हमारे लिए शुभ है, धर्म हमारे लिए हितकर है। उस धर्म की प्राप्ति होना माने सुख की प्राप्ति होना। जब व्यक्ति धर्म के नाम से कुछ अपने मन को बदलने लगता है तो उसे धर्म न कह करके उसे सुख की ओर ले जाने की प्रवृत्ति कराना चाहिए। व्यक्ति धर्म इसीलिए करता है कि उससे सुख मिले, लेकिन जब उससे सुख नहीं मिलता तो वह धर्म से भी दूर होने लग जाता है। सुख की प्राप्ति करने के लिए धर्म किया जाता है, और वह सुख जो हमारी अपनी पहचान होता है, जो हमारा अपने लिए होता है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए हम अपने अंतरंग में जो भी चेष्टा करते हैं वो भी पर के माध्यम से करते हैं। पर के द्वारा हमें सुख मिले ऐसी हम चेष्टा करते हैं। जब भी हम देखते हैं, भीतर से महसूस करते हैं, हमारा मन हमेशा अपने शरीर में लगता है, और मन का शरीर में लगना यानी मन का कठोरता में जुड़ जाना। शरीर कठोर है, शरीर पुद्गल का पिंड है, शरीर में अनेक तरह की हड्डियां उस शरीर को कठोर बनाए रखती हैं, और मन उसी में लगता है। मन के अंदर की वह कठोरता उसकी स्वभाव बनने लग जाती है जब वह बार बार अभ्यासी हो जाता है उस कठोरता से जुड़ने का। जिस भ्रम के कारण से वह शरीर को अपना मानता है, उसी भ्रम को वह बढ़ाता चला जाता है, जिसे हम डिल्यूजन कहते हैं। भ्रम का होना डिल्यूजन कहलाता है, जिसके कारण से हम जो है वह नहीं ग्रहण कर पाते और जो नहीं है उसको वैसा मान लेते हैं। जब आत्मा शरीर को ही आत्मा मानने लग जाता है, मन शरीर को ही आत्मा मानने लग जाता है, तो इसी भ्रम के कारण से वह कभी भी धर्म कर नहीं पाता है। जो भी व्यक्ति धर्म करने को तत्पर होते हैं, जब तक उनके अंदर यह विचार रहता है कि यह शरीर ही आत्मा है, धर्म कहीं से शुरू होता ही नहीं है। इसीलिए धर्म किसी क्रिया में,
किसी अनुष्ठान में नहीं होता। धर्म हमारे विचार में होता है कि हम किस विचार से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। शरीर को जैसे ही हम अपना कहते हैं, शरीर को जैसे ही हम अपना आत्मा मान लेते हैं, आत्मा अपने स्वभाव को भूल चुका होता है और वह शरीर को आत्मा मानने की जो पद्धति, जो परंपरा, जो संस्कार चला आ रहा है, वह उसी संस्कार को और बढ़ाता चला जाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा, मूलम संसार दुःखस्य देह एव आत्मधीस्ततः। संसार में दुख है, इस दुख का मूल कारण क्या है? तो आचार्य कहते हैं, देह में आत्मबुद्धि होना, देह को आत्मा मानना, ये संसार के दुख का मूल कारण है। दुख की परंपरा कहाँ से शुरू होती है? हम सोचते हैं बाहर से हमें किसी ने दुख दे दिया, बाहर से किसी ने हमको रुला दिया, बाहर से उसका वियोग हो गया तो हम दुखी हो गए। दुखी तो तुम जन्म जन्म से थे, कोई नए दुखी नहीं हो गए, क्योंकि दुख तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। उल्टे विचारों के कारण से दुख तुम्हारे भीतर समाया हुआ है, विपरीत मान्यताओं के कारण से दुख तुम्हारे भीतर समाया हुआ है, उल्टे श्रद्धान के कारण से। जब जब शरीर में आत्मबुद्धि आती है, तब तब यह शरीर के कारण से दुखी होता है। दूसरा तो दुख बाद में देखता है, पहले हम अपनी बुद्धि से ही दुखी हो लेते हैं और दुखी होने का हमारा यह स्वभाव निरंतर बना रहता है। हम कई बार देख सकते हैं अपने जीवन में कि अगर हमारे सामने कोई दुख ना भी हो तो भी हम दुखी हो लेते हैं, क्योंकि दुख हमारा स्वभाव बन चुका होता है। हमें दुखी होने की आदत पड़ चुकी होती है। किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई बात अपने सामने ले आना और दूसरे पर आरोप लगाना कि मैं तुम्हारे कारण से दुखी हूँ, मैं तुम्हारे कारण से परेशान हूँ, ये आदमी की टेंडेंसी बन चुकी होती है। दुख नहीं भी होता है तो भी उसके लिए दुख लगता है। अगर कोई किसी की ओर देखे तो कहता है कि हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, और अगर ना देखे तो कहता है हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो। आदमी से पूछा जाए कि तुम चाह क्या रहे हो, उसे खुद नहीं पता हम चाह क्या रहे हैं। वह मन से चल रहा है और मन की कोई अपनी स्थिरता नहीं, मन का अपना कोई लक्ष्य नहीं, मन का अपना कोई ज्ञान नहीं, और आदमी उस मन के माध्यम से चलता है। जब घर में आप बैठे हों और आपके सामने आपके अनेक लोग बैठे हों और आप किसी को देख ना रहे हों, तो घर वालों को अपने आप कष्ट होने लग जाएगा। वो पूछ बैठेंगे आपसे, क्यों आप मुझे देख क्यों नहीं रहे? और अगर वो कुछ अपना काम कर रहे हैं और आप उन्हें ही देखे जा रहे हैं तो भी वो कह सकते हैं, पूछ बैठ सकते हैं, आप अपना काम क्यों नहीं करते हो, आप हम ही को क्यों देख रहे हो? आदमी के अंदर विकल्प लाने के लिए, किसी भी तरह का दुख लाने के लिए पर से जुड़ना अनिवार्य होता है, और जैसे ही वो दूसरे से जुड़ता है वो अपने अंदर दुख ले आता है। उसे पता ही नहीं पड़ता कि दुख किस रास्ते से आ गया। वो कहता है कि मुझे सुख चाहिए, लेकिन जब तक हम दूसरे की चिंता में रहते हैं, जब तक हम दूसरे के आश्रित रहते हैं, सुख हमारे अंदर इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि हमारा विकल्प दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा मन दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, हम अपने साथ जुड़ते ही नहीं हैं। जितनी चिंता हमें दूसरों की रहती है, अगर उसका 1% चिंता भी हमें अपनी होने लग जाए तो हमारे भीतर से सुख आने लग जाए। मैं दुख को
अधर्म से जोड़ रहा हूं और सुख को धर्म से जोड़ रहा हूं, इसलिए बीच में दुख और सुख की बात लेकर के आ जाता हूं। आचार्यों ने कहा कि धर्म सुख देने वाला है, धर्म सुख करने वाला है, और आप धर्म करते हैं फिर भी सुखी नहीं होते हैं। ये भूल आपकी कहां से हो रही है? उस भूल को सुधारने का विचार यहां करना है। अरहम स्वधर्म शिविर में नाम याद रखना है, अरहम स्वधर्म, 10 धर्म नहीं, स्वधर्म। आपके अंदर ये विचार जब तक नहीं आएगा कि धर्म स्व के लिए होता है, स्व में होता है, तब तक आप किसी भी तरह की प्रवृत्ति करके सुख पा ही नहीं सकते। सुख को पाने के लिए बुद्धि जो बार बार पर में लगती है, देह में लगती है, दूसरों की देह में लगती है, दूसरों के क्रियाकलापों में लगती है, उस बुद्धि को बार बार अपने से हटाना होता है। जैसे ही कोई आदमी मंदिर में बैठ करके कोई भी तरह की पूजा करना चाहता है, एकाग्रता लाना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, जाप करना चाहता है, वो आदमी बैठ तो जाता है, मुझे मंदिर में पूजा करना है, भगवान की पूजा से बहुत पाप जलते हैं ऐसा सुना है, इसलिए आज पाप जलाने आया हूं। भगवान के गुणगान गाने से बहुत आनंद आता है, इसलिए आज मंदिर में आनंद लेने आया हूं। बहुत सुना है संतों के मुख से, इसलिए मैं आज भगवान के मंदिर में आया हूं। चला गया, पूजा करने के लिए भगवान के सामने बैठ गया, भगवान का गुणगान करने के लिए सामने बैठ गया, सब तरह से उसने अपनी थाली सजा ली, सब तरह से अपने को तैयार कर लिया। एक व्यक्ति मंदिर में आया, घंटा बजाया, घंटा बजा, इधर से पायल की आवाज आई। किसकी आवाज आई? और उसका ध्यान घंटे की तरफ गया, पायल की तरफ गया। ये आवाज कहां से आई? कौन आया? कहां से आया? और सामने बैठा है। किस लिए आया था? पूजा करने आया था, भगवान के गुणगान गाने आया था। क्या देखने लग गया? ये घंटा किसने बजाया? ये आवाज घुंघरू की, पायल की कहां से आ रही है? फिर मन को समझाता है, नहीं मैं तो पूजा करने आया था। चलो उदक चंदन तंदुल पुष्प कही अर्घम निरुपामीति, एक स्वाहा हो गया। फिर दूसरा घंटा बज गया, फिर एक आवाज आई, फिर उसका मन उधर लगा, फिर उसने आंख से उधर देखा और फिर सोचा, अरे नहीं नहीं, मैं तो भगवान की पूजा करने आया था। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरु सुदीप सुधूप फलार्ग कही, सब मिलाए उसने जल्दी जल्दी, और फिर एक अर्घम निरुपामिति फिर फेंका। 8 बार कर लिया उसने, 8 अर्घ चढ़ा लिए। अब वो सोचता है, यार ये मंदिर में परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। अब उससे ये पूछो कि ये परेशानी मंदिर में है कि परेशानी तेरे भीतर है? हर आदमी को परेशानी भी बाहर दिखती है। कभी आदमी ये कहता ही नहीं कि मैं अपने मन से परेशान हो जाता हूं, ये परेशानी मेरे अंदर है, मैं अपने अंदर से परेशानी निकालना चाहता हूं। हर आदमी का ये स्वभाव होता है, मैं मंदिर में पूजा नहीं करूंगा, जा गार्डन में पूजा कर ले, स्विमिंग पूल पे बैठ के पूजा कर ले, कहां करेगा पूजा? मैं मंदिर में नहीं आऊंगा, कहां जाएगा? थिएटर देखने जाएगा, वहां चला जा। तेरे अंदर जब तक ये विचार नहीं आएगा कि परेशानी का कारण मैं नहीं, मेरा मन है, और मेरे मन की चंचलता मेरी परेशानी का कारण है, तब तक दुनिया के किसी भी स्थान पर पहुंचने से कुछ नहीं होने का। धर्म करने चल तो लेता है आदमी, मन बना लेता है,
लेकिन धर्म उससे हो नहीं पाता। वो दुखी है भीतर से दूसरों से जुड़ने के लिए, दुखी है भीतर से दूसरों से सुख पाने के लिए, इसलिए वह भटक भटक करके बार बार देखता है। मंदिर की देहरी पर कौन आया, किसकी आवाज आई, किसकी आहट हुई, किसने घंटा बजाया, किसने जोर जोर से भगवान की प्रार्थना करना शुरू कर दी, और वह यह सब देखता रहता है। कहता है भगवान की भक्ति करने से, प्रार्थना करने से, पूजा करने से कोई सुख मिलता ही नहीं। मिलेगा भी कैसे, क्योंकि तूने अभी धर्म किया ही नहीं। जब धर्म हो तो सुख हो, धर्म हो ही नहीं पाता। धर्म की जगहों पर जाने के बाद भी मन के अंदर दुख को ग्रहण करने की एक जो लालसा लगी रहती है, वो दुख दुख को ही पकड़ता है। लेकिन लगता कैसा है, नहीं सुख मिल रहा है। जब देखता है एक क्षण के लिए तो सुख लगता है, और फिर बाद में कहता है कि नहीं मैं तो यहां पर पूजा करने आया था, तो फिर उसको दुख समझ करके फिर छोड़ देता है, फिर एक अर्घ चढ़ा लेता है, और फिर किसी की आवाज आती है तो फिर देखने लग जाता है। ये जो मन के अंदर एक आदत पड़ी होती है दूसरों से विकल्प पैदा करने की, दूसरों के माध्यम से अपने अंदर दुख लाने की, और फिर दूसरों पर आरोप लगाने की कि तुम्हारे कारण से मैं दुखी हो गया। सार्वजनिक स्थान होता है तो सार्वजनिक स्थान पर आरोप लगा देता है। अब वहां किसी से कह तो नहीं सकता कि तुम मंदिर आती हो इसलिए मुझे विकल्प होता है, तुम मंदिर में आकर के पूजा करते हो इसलिए मुझे विकल्प होता है, वहां तो कह नहीं सकता। तो फिर वो क्या आरोप करता है, मंदिर में जाने से धर्म नहीं होता। क्या कहता है वो, मंदिर में जाने से कोई पूजा नहीं होती, कोई भक्ति नहीं होती, कोई सुख नहीं मिलता। क्योंकि वो एक व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि मंदिर सार्वजनिक स्थान है। यही बात जब उसके घर में होती है तो घर में क्या करता है वो, घर में अब घर पर आरोप नहीं लगा सकता कि घर में आने से मुझे दुख होता है। अब वो आरोप किस पर लगाएगा, जिसको वो अपने अंडर में रखना चाहता है और जिस पर वह अपनी हुकूमत जमाना चाहता है, जिसके ऊपर अपना अधिकार समझता है, अब उस पर वो आरोप लगाएगा, क्योंकि उसकी आदत है आरोप लगाने की। किस पर आरोप लगाएगा, आदमी होगा तो एक सहज बात है वो स्त्री पर आरोप लगाएगा, क्योंकि ये पुरुष की आदत होती है कि वह स्त्री को अपने अधिकार में रखने की चेष्टा करता है और उस पर अपनी मालकियत समझता है। इसलिए अगर उसको घर में कभी भी दुख होगा किसी भी कारण से, तो वो सीधा सीधा आरोप स्त्री पर लगाएगा। अगर वो स्त्री उसमें इन्वॉल्व नहीं भी होगी तो भी वो देखेगा इसके बिना ये हो ही नहीं सकता। आरोप कहां से आता है, हमारे अंदर दुख है, हम उस दुख को समझ नहीं पाते, और दूसरे के लिए जब हम सुख की इच्छा करके अपने से आपको उससे जोड़ते हैं, तो जब सुख नहीं मिलता है तो फिर हम उसी पर दुख का आरोप लगाने लग जाते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग घर में कलह करते हैं। यूं नहीं कहते कि मैं इस घर के कारण से दुखी हूं, वहां कहेंगे मैं तेरे कारण से दुखी हूं। कभी कभी बेटे से भी कह सकते हैं तेरे कारण से दुखी हूं, और कभी कभी बेटा भी कह सकता है कि मैं तुम्हारे कारण से दुखी हूं। क्योंकि सबको एक दूसरे पर आरोप लगाना है और किसी को स्वयं में समझना ही नहीं कि सुख कहां दुख कहां। जब भी व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन को चलाता है तो उस जीवन में उसे इसीलिए सुख नहीं मिलता क्योंकि वो दूसरों से विकल्प अपने अंदर लाता है, दूसरों से दुख अपने अंदर लाता है। और जब तक ये आदत बनी रहती है, आप लाख पूजा कर लो, आपकी बुद्धि जब तक ये स्वीकार नहीं करेगी कि मैं दूसरों से जुड़कर के अज्ञानी बनता हूं और मेरी ये अज्ञानता से मुझे दुख होता है, तब तक आपको कभी इस दुनिया में किसी भी तरह के धर्म से सुख मिलने वाला नहीं है। दूसरों से जुड़ना और उससे दुख अपने अंदर लाना,
ये दुख को लाने की जो प्रक्रिया हमारी बनी हुई है इस रूप में कि हमने उस दुख को ही अपने आप में इस तरह से संजो रखा है कि वही हमें सुख सा लगता है और फिर हमें वही दुख सा लगने लग जाता है। इसलिए हर क्षण आदमी दुखी होता है और हर क्षण आदमी सुखी होता है। थोड़ी देर के लिए मंदिर में बैठा तो सुखी हो गया, चलो मैं पूजा करने आया, और फिर उसके अंदर विकल्प आया तो दुखी हो गया, और जब वो विकल्प ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा दुखी हो गया, उठ के चला गया, बाद में फिर निंदा करने लग गया। मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता। ये कभी किसी आदमी ने कहा कि मेरी चंचलता के कारण से मुझे दुख होता है, मैं दुखों को खुद बटोरता हूं। तुमसे किसने कहा था कि जब घंटा बजे तो अपनी आंख उधर की ओर ले जाना, अपने कान उधर ले जाना? तुमसे किसने कहा था? किसी के चलने की आवाज आए तो तुम उसको नीचे से ऊपर तक निहारना, ये किसने कहा था तुमसे? ये मंदिर में बैठ के की जाने वाले काम हैं। लेकिन कोई भी आदमी अपनी इन आदतों से अपने आप को रोक नहीं पाता। धर्म करते हुए भी उसकी दृष्टि वहीं चली जाती है। कोई भी वह धर्म का कृत्य कर रहा होगा, लेकिन उसके बीच में इस तरह के डिस्टरबेंस हो रहे हैं, वो ये समझता है डिस्टरबेंस उसके कारण से हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं मानता कि डिस्टरबेंस मेरे अपने मन के कारण से हो रहे हैं। मूलम संसार दुःखस्य देह एव आत्मधी ततः। देह में जैसे ही आत्मबुद्धि आई, दुख होना शुरू हो गया। अपनी देह में आत्मबुद्धि से दुख होता है तो दूसरे की देह को देख करके भी उसकी आत्मबुद्धि अपने में लग जाती है, और हम उसकी देह में भी अपने आप को लगा देते हैं। और जब लगा देते हैं तो फिर हम ये भी विभाजित कर लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। जहां पर ये आने लग जाता है ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, जहां पर ये आने लग जाता है कि देह में हमारी आत्मबुद्धि लगने पर हमें सुख मिल रहा है, तो बस वहीं से उस आदमी के अंदर कहाँ अमूर्त आत्मा का श्रद्धान बचता है, और कहाँ उसके अंदर कोई धर्म बचता है, और कहाँ उसके अंदर किसी भी धर्म का कोई प्रादुर्भाव हो पाता है। जब तक उसकी बुद्धि में इस तरह का क्रियाकलाप चलता रहता है, तब तक वह धर्म के आयतनों में बैठ कर के भी धर्म कर नहीं पाता है। आप धर्म करने बैठे, धर्मों के नाम आपको रटे पड़े हैं, और धर्म आप सोचते रहते हैं, गुणगान गाते रहते हैं। धर्म हमारे अंदर का क्षमा भाव है, धर्म हमारे अंदर का मृदुता का भाव है। आपने कभी महसूस किया कि मृदुता होती कहाँ है? शरीर में, मन में, कि चेतना में? जिसका जो धर्म होगा वह वहीं रहेगा जिसको जिस धर्म के साथ रहना है। शरीर का धर्म मृदुता है कि मन का धर्म मृदुता है कि चेतना का धर्म मृदुता है? कहां होगी मृदुता, कोमलता कहां होगी? हमने शरीर को नहला लिया, शरीर में मल नहीं है, तो हमें लगने लग गया कि हमारा शरीर कोमल हो गया, मृदुता धर्म का पालन हो गया। मन तो कभी नहलाया नहीं, और आत्मा को तो नहला ही नहीं सकते। कोमल किसको बनाना? धर्म कहां तक पहुंचना चाहिए था? जिस चीज पर मैल लगा होगा, जिस चीज पर मल लगा होगा, किसी भी तरह का मैलापन होगा, वो चीज अपने आप में कठोर हो जाएगी। कुछ समझ आ रहा है? अब आप गुणगान गाते रहो, किसी भी धर्म का नाम लेकर के उसकी जय बोलते रहो, धर्म आ जाएगा क्या? जब मृदुता आएगी, निर्मलता आएगी, तो अपने आप कोमलता आएगी, और वह कोमलता का कारण सिर्फ निर्मलता है।
निर्मलता का मतलब मल से रहित होना। एक बहुत छोटी सी बात आप महसूस कर सकते हैं। आपका चेहरा जब कभी ठंड के कारण से फट जाता हो, या जब कभी आप सुबह से शाम तक चेहरा धो नहीं पाते हो और आप अपने चेहरे पर अपना हाथ लगाएं, तो आपको लगेगा कि चेहरा कितना बड़ा सा हो गया है, मोटा सा हो गया है। आपको अपने चेहरे का एहसास अलग होगा। और जब आप अपने चेहरे को धो लेते हैं, अच्छे ढंग से उस पर क्रीम लगा लेते हैं, और वह चेहरा जब मुलायम हो जाता है, तो वही चेहरा आपको लगेगा ये कितना छोटा सा हो गया। रोजाना क्रीम पाउडर लगाते हो, कुछ एहसास नहीं करते? वही चेहरा आपको लगेगा कि कितना कोमल हो गया है। कोमलता कहां से आ गई? जो मैल लगा हुआ था, वो मैल हट जाने से अपने आप कोमलता आ जाती है। मैल चढ़ गया तो अपने आप उसमें कठोरता आ जाती है। अब आप सोचो, आत्मा का धर्म क्या है? जब जब आत्मा शरीर से जुड़ेगा, जब जब आत्मा मन की इच्छा की पूर्ति करेगा, जब जब आत्मा मनमानी करेगा, तब तब क्या वह अपने धर्म में रहेगा? मनमानी करने वाला कभी भी धर्म की ओर आ ही नहीं सकता, क्योंकि मन मानी है। क्या है? मनमानी। मन कौन है? मानी आत्मा नहीं होता, मानी कौन होता? मन होता। और वह मानी मन ही मनमानी करता है। और वह मनमानी करने के लिए कोई बहुत उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। एक छोटा सा बच्चा भी मनमानी करता है, और उसकी मनमानी जब तक चलती रहती है तब तक खुश रहता है। मनमानी नहीं होती है तो दुख होने लगता है उसको। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसकी मनमानी करने के लिए उसे माहौल नहीं मिलता है। घर में मनमानी नहीं कर पाता है तो फिर बाहर जाने की सोचता है। घर के लोग भी देखते हैं, ये अपनी मनमानी करके यहां मुझे परेशान कर रहा है, मुझे दुखी बना रहा है, तो चलो इसको कहीं ना कहीं हॉस्टल में छोड़ दो, वहीं अपने आप से पढ़ता रहेगा, कहीं ना कहीं इसे छोड़ दो, कहीं दूसरी जगह पर रहने दो इसको। छोड़ दिया उसको। घर वाले तो निश्चिंत हो गए, अब वो अपनी मनमानी वहां पे कर रहा है। अब वहां पर जब उसकी मनमानी होते होते कोई उसकी कंप्लेंट आने लग जाती है, तब घर वालों को फिर से लगता है कि भाई देखो, अब ये वहां पर भी इस तरह से रह करके अब हमें परेशान कर रहा है। तो अब घर वालों के लिए वो बच्चा सिरदर्द बन जाता है। घर वालों ने भेजा, चलो अच्छी जगह पर पहुंचने के बाद में सुधर जाएगा, कुछ कर लेगा, लेकिन उसकी आदत पड़ी है मनमानी करने की। अब मनमानी करने का मतलब ही है कि उसका मन मानी है। मानी का मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी के अंडर में नहीं रह सकता, मैं एक छोटे से कमरे में नहीं रह सकता, मैं दिन भर पढ़ नहीं सकता, मैं एक ही काम में दिन भर लगा नहीं रह सकता, मुझे थोड़ा सा एंजॉय करना है। ये क्या हो गया? गया तो था पढ़ने के लिए, गया तो था जॉब करने के लिए, गया तो था कोई कोचिंग करने के लिए, अब वहां पर क्या करने लग गया? अब मनमानी करने लग गया। मनमानी करते करते कुछ गलत कर गया, कंप्लेंट आ गई। क्या करें? जब वह बच्चा अपने आप को इतना नहीं संभाल पाता कि कब हमें किस डिसिप्लिन में रहना है और इस डिसिप्लिन से हमें क्या मिलने वाला है, इतनी उसके अंदर जानने और समझने की क्षमता नहीं रहती, तब तक वह बच्चा ही कहलाता है, चाहे उसकी उम्र 18 की हो जाए चाहे 28 की हो जाए, तब तक वो बच्चा है, उसे समझ ही नहीं है। वह खुद भी परेशान हो रहा है और दूसरों को परेशान कर रहा है। जो व्यक्ति खुद परेशान होगा वह दूसरों को परेशान करता ही रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि घर में कुछ अच्छे बच्चे किनको कहा जाता है? अच्छे बच्चे किनको बोलते हैं?
जो कोई मनमानी नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे उनके पास मन है ही नहीं। जब जो उन्हें खिला दिया उन्होंने खा लिया, जब जो उन्हें पहना दिया उन्होंने पहन लिया और खुश हैं अपने में। ऐसे बच्चे घर में बहुत अच्छे लगते हैं। और जिन बच्चों को कुछ भी खिलाने के बाद में फिर नखड़े, आज ये नहीं खिलाया, ये खिलाने के बाद में मुझे इतना ही खिलाया, मुझे इतना चाहिए था, ये नहीं पहनाया, मुझे ये पहनना चाहिए था, दिन भर जो परेशानियां पैदा करते हैं, ऐसे बच्चों से माता पिता भी थक जाते हैं और फिर ले जा करके उन्हें छोड़ आते हैं कहीं, जाओ शिविर में ले जाओ, 10 दिन तो फुर्सत मिले, कम से कम हम भी धर्म ध्यान करें, तू भी कर लेना धर्म ध्यान, ले जाओ किसी शिविर में डालो। मन हुआ बच्चा थोड़ा सुधर जाएगा, स्वात्म साधना शिविर में पहुंचा दिया, पहुंचा दो। अब वो वहां पर रुकने के लिए अपने मन को तैयार तो करे। आदत पड़ी हुई है ग्रुप में बैठने की, आदत पड़ी हुई है लोगों से बातचीत करने की, आदत पड़ी हुई है मोबाइल चलाने की, आदत पड़ी हुई है गप्पे हाँकने की, आदत पड़ी हुई है बेवजह की नौटंकी करने की, तो वो आदत एकदम से कहां चली जाएगी? और वहीं जाकर के वह फिर वही आदत से वही अपने आप को परेशान करता है, माहौल बिगाड़ता है, दूसरों को परेशान करने लग जाता है। परेशान आदमी हर जगह परेशानी पैदा करता है। दुखी व्यक्ति हर जगह दुख पैदा करता है और कहता है मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहां पर सुख नहीं है। तुझे सुख कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। आदमी जब तक ये महसूस ना करे कि मैं अपने में खुद दुखी हो रहा हूं, मैं खुद अपने आप में परेशान हो रहा हूं और मैं दूसरों की परेशानी का कारण बन रहा हूं, तब तक वह आदमी अपने आप को कभी सुधार नहीं सकता। मनमानी करने वाला कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अपने आप को कभी नहीं सुधार सकता। डिसिप्लिन इसीलिए होते हैं। ऐसे बच्चे कभी भी किसी अच्छे काम में लग ही नहीं सकते हैं। अगर आपको कभी मिलिट्री का डिसिप्लिन देखने को मिल जाए तो आपके पसीने छूट जाएंगे। आपको कभी पुलिस का अनुशासन देखने को मिल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है अनुशासन। देश की रक्षा अनुशासनहीन लोगों से नहीं होती है। धर्म की रक्षा अनुशासनहीन लोगों से नहीं होती है। अनुशासन के साथ ही धर्म चलता है और अनुशासनता के साथ में ही देश चलता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की अनुशासनहीनता करता है तो उसके लिए दंड देना और उसे उस स्थिति से अवगत कराना कि यह तुम्हारी गलती है, यह वहां पर रहने वाले उन व्यक्तियों का जब कर्तव्य बन जाता है तभी वह अच्छे लोगों की पहुंच वहां तक होती है और तभी वह देश की और धर्म की सुरक्षा हो पाती है। मनमानी करने वाले कभी अनुशासित हो नहीं सकते हैं। इसलिए आपको यह समझना है कि हम अगर डिसिप्लिन में हैं, हम ये ना समझें कि हम मनमानी करने से ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं। अगर आपसे कहा गया है कि आपको इसी ड्रेस में रहना है, एक ही ड्रेस आपके लिए अलॉट की गई है, तो आपको उसी ड्रेस में रह करके अपने मन को संभालना, यह कहलाएगा आपकी मृदुता का धर्म। आप मनमानी नहीं कर रहे हैं, आपने मन को कंट्रोल किया है, आप अपने मन में इतने कोमल हो गए हैं कि आप अपनी जिद में, अपने मान में ये नहीं कह रहे हैं नहीं मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। तो ऐसे लोग किसी भी काम के कहीं पर भी नहीं हो पाते। मनमानी करने से हम कभी अपने आप को पहचान नहीं सकते, हम कभी अपने आप में उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए स्कूलें होती हैं, बोर्डिंग होते हैं, हॉस्टल होते हैं, इसीलिए होते हैं कि वहां पर आपको जो नियमावली दी गई है उसके अनुसार रहना है। और जो वहां पर रह लेते हैं वो अपना काम कर लेते हैं, नहीं है तो भैया अपनी अपनी पीजी ढूंढ लो, अपने अपने रूम अलग अलग ढूंढ लो, अपने हिसाब से रहो, जब आना है तब आओ, जब जाना है तब जाओ। कोई तुम्हें वहां पूछने वाला नहीं कि रात के 12 बजे आ रहे हो कि 1 बजे आ रहे हो। अपना रूम है, अपना काम है, देखो अपना करो। व्यक्ति जब ग्रुप में रहेगा तो अनुशासनता सीखेगा,
और जब व्यक्ति अकेला रहेगा तो उस श्रृंखलता सीखेगा। इसलिए ये शिविर होते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस इसीलिए कराई जाती है कि ग्रुप में रह करके आप अनुशासन सीखें, और अनुशासन कोई सीखना नहीं चाहता। हर व्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर अपने आप को उत्श्रृंखल बनाता है, मनमानी करता है और फिर कहता है माधव धर्म की जय। बोलते रहो जय माधव। आचार्य महाराज हमेशा क्या बोलते हैं, जिसने मन को मार दो उसके अंदर माधव धर्म आ गो। सुन लो बुंदेलखंडी लोगों मार दो, मन को मारो। अगर आपके अंदर अपने मन को जीतने की, मन को मारने की, मन को समझने की क्षमता आ गई तो समझो कि आपके अंदर अब धर्म की शुरुआत होने लगी। क्योंकि मन हमेशा कठोरता से जुड़ता है, मन हमेशा शरीर से जुड़ता है, मन हमेशा दूसरे से जुड़ता है, और दूसरे से जुड़ करके परेशान होता है। अपने आप में आत्म बुद्धि, आत्मा की बुद्धि आत्मा में नहीं लगाता, आत्मा की बुद्धि दूसरे में लगाता है। दूसरा क्या कर रहा है? ये नियम केवल हमारे लिए ही है कि उसके लिए भी है? नियम दिए गए एक ग्रुप के लिए, वह उस नियम को अपने ऊपर लेने की चिंता नहीं करता। वो ये देखता है कि कब इस नियम का कोई दूसरा पालन नहीं कर रहा है, वो इसकी खोज में लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके बचने का एक साधन बन जाता है। और वो ये चाहता है कि मैं अगर नियम का पालन नहीं करूंगा तो लोग मुझे दोषी समझेंगे, इसलिए उसके लिए एक बहुत अच्छा बहाना मिलता है। वो भी तो नहीं कर रहे हैं, वो भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कहता है? यूं नहीं कहता है कि मैं नहीं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो बहुत ही दूध का धुला हुआ हूं, बिल्कुल धुले हुए कपड़े पहना हुआ हूं, सफेद सफेद दूधिया हो रहा हूं, मैं तो सही कर रहा हूं। लेकिन मेरे ऊपर अगर जैसे ही कोई आरोप लगाता है तो वो क्या कहता है? वो भी तो नहीं कर रहा है, वो भी तो नहीं कर रहा है। तो ये दूसरे को देखता रहता है, इसलिए देखता रहता है कि उसके माध्यम से हमारी सुरक्षा हो जाएगी। जैसे ही मैं पकड़ा जाऊंगा या मैं कुछ भी गलती करूंगा तो मेरे पास में एक उदाहरण तो रहना चाहिए ना कि वो भी ऐसा कर रहा है। ये मन की करामात है। तो मन हमेशा दूसरे को देखता है, दूसरे की ओर ही दृष्टि रखता है, दूसरा क्या कर रहा है, और दूसरे से परेशान होता है। तूने ऐसा क्यों कर दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तक ऐसी आदतें रहती हैं तब तक आपसे कभी धर्म होता ही नहीं है। और इन्हीं आदतों को दूर करने के लिए, आपके सारे हाथ पैरों को कंट्रोल करने के लिए इस बार एक बहुत अच्छी चेष्टा की गई है, जिसका नाम है स्वात्म साधना शिविर। कंट्रोल योर बॉडी, कंट्रोल योर माइंड। जब तक आपके अंदर यह चीज नहीं आएगी तब तक आप अनुशासित हो ही नहीं सकते। आप दुनिया की किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी वहां पर टिक नहीं सकते। आप देख लेना, जितने भी अच्छे क्लास के प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी भी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है, पूरा ड्रेस कोड होता है। ये नहीं समझना कि केवल गवर्नमेंट स्कूलों और कॉलेजों में ही ड्रेस कोड होते हैं, प्राइवेट में कुछ नहीं होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं सब एक ड्रेस में रहते हैं, एक टाइम से आते हैं, एक टाइम होता है उनका भोजन करने का, उसी टाइम पे भोजन करते हैं। जो टाइम उनकी एंट्री का होता है, एंट्री गेट पर वह उसी समय पर मिलेंगे और उसी समय पर वो गेट खुलेगा, एंट्री होगी। जो टाइम उनका बंद हो गया फिर उस टाइम के बाद में उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा। दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, जिनको डिसिप्लिन में रहना नहीं आता वो दुनिया के किसी काम के नहीं होते। घर के ही काम का नहीं जो आदमी, वो दुनिया के किस काम में आएगा। जिसको घर के माता पिता ही इस बात से बाहर निकाल देते हो कि भाई ये घर में ही कुछ रहने लायक नहीं है, चलो कहीं दूसरी जगह जाकर के चला जाए, तो वो वहां जाकर के भी परेशानी पैदा करने लग जाता है। वो किसी भी अच्छे डिपार्टमेंट में जा ही नहीं सकता। जिसे सेल्फ में अपने आप को कंट्रोल करना नहीं आता,
जिसे डिसिप्लिन में रहना नहीं आता। ये सीखो, केवल मार दो इनसे कुछ नहीं होने का। जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहना सीखेगा, मनमानी नहीं करेगा, जो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल करके, कभी कभी तो ये सोचने की बात आती ही है, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जिंदगी भर हम अपने मन की करते हैं, एक 10 दिन तो मिलते हैं जब हम किसी शिविर में आए हैं, किसी स्थान पर आए हैं, चलो थोड़ा सा इनके अनुसार भी चल करके देखते हैं क्या होता है। इतना तो सोचा जा सकता है। एक कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो हम स्वतंत्र हैं, हमें जो करना है हम करेंगे, उसके लिए कौन रोकने वाला है। लेकिन जब हम इतना भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते तो समझना चाहिए कि ये जीवन हमारा व्यर्थ हो रहा है। जब तक हम दूसरों के आदेश में रहना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप कभी एक अच्छे शिष्य बन नहीं सकेंगे, एक अच्छे भक्त तो बनना बहुत दूर की बात है। शिष्य वही होता है जो गुरु की आज्ञा को इशारों में समझता है, और गुरु की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति ही गुरु का भक्त कहलाएगा। सम्यक दर्शन का अधिकारी इसीलिए कहा गया कि देवशास्त्र गुरु का भक्त होना, और गुरु की बात को नहीं माने तो गुरु का भक्त कैसा। तो गुरु भक्त के अंदर एक बहुत अच्छा समर्पण का भाव होता है, उस समर्पण से ही नम्रता आती है, उस समर्पण से ही विनय का भाव आता है, और उस समर्पण के माध्यम से ही वही समर्पण भाव हमारा धर्म बन जाता है। नाम उसको कुछ भी दे दो। मुझे बार बार ये नाम भी बोलने में इसलिए परेशानी सी महसूस होती है कि तुम्हें रटी रटी चीजें सुनने में और सुनाने में ही तुम्हें मजा आता है, तो ये रटी हुई बातें मुझे बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता। वही धर्म आपके लिए आपकी हानि का कारण बन रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। धर्म आपके लिए हित का कारण बनना चाहिए था, लेकिन वो धर्म आपका अहित कर रहा है, धर्म ही अहित कर रहा है, क्योंकि आपने उस धर्म को ठीक तरीके से किया नहीं, और जो चीज ठीक तरीके से नहीं की जाती वही चीज आपके लिए उल्टी परेशानी का कारण बन जाती है। समर्पण, विनय, नम्रता, ये सभी आदमी की अपनी एक बहुत बड़ी क्वालिटी कहलाती हैं, और क्वालिटी वाला आदमी ही आगे बढ़ता है। इसलिए क्वालिटी डेवलप करो। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो इस तरह की क्वालिटी अपने अंदर क्रिएट करो। अगर केवल वह धर्म धर्म करते रहोगे तो कोई क्वालिटी नहीं आती, और इन्हीं क्वालिटी से दूसरे लोग क्वालिटेटिव बन रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में यही क्वालिटियां सिखाई जाती हैं वहां के एम्प्लॉइयों को। लेकिन जैन समाज के लोग हद से ज्यादा स्वतंत्र होते हैं। जैन समाज के लोग सबसे ज्यादा देवशास्त्र गुरु के भक्त होते हैं और सबसे ज्यादा देवशास्त्र गुरु की अवमानना करते हैं। कड़वा सच बोल रहा हूं, क्योंकि हमें कभी किसी के डिसिप्लिन में रहने का स्वभाव है ही नहीं। शुरू से ही हमने घर से उच्छृंखलता सीखी है, और जब वही शिष्य कभी गुरु के पास पहुंच जाता है तो उसे वहां पर भी वह अनुशासन कठोर लगता है, तो वह वहां से भी विचलित हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति फिर बाद में बिना गुरु के ही अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसे गुरु के आज्ञा में रहना भी नहीं आता और रहना भी नहीं चाहता। और मार्दव धर्म पर खूब बोलेगा, खूब सिखाएगा सबको, मार्दव धर्म, मार्दव धर्म, मार्दव धर्म। कहां से आएगा धर्म? सोचना है। अनुशासनहीनता केवल स्कूल और कॉलेजों के लिए नहीं है, अनुशासनहीनता व्यक्ति की आत्मा की हीनता है, और जो व्यक्ति अनुशासित होगा वह व्यक्ति अपने आप में धार्मिक होगा, चाहे वो इन शिविरों में बैठा हो या किन्हीं स्कूलों में अनुशासन के साथ पढ़ रहा हो, वो वहां पर भी धार्मिक है क्योंकि वो अनुशासित है। इसलिए आप सबको धर्म की जगहों पर आकर के स्वतंत्र नहीं होना, स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए अनुशासित होना सीखना। जितना जितना हम अनुशासित होंगे, कोमल होंगे, निर्मल होंगे, उतनी हमारी क्वालिटी बढ़ेगी।
दूसरों की नजरों में, अपनी भी नजरों में। इसी को बोलते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट। क्या बोलते हैं? सेल्फ एस्टीम, इसी का नाम है। जब व्यक्ति अपने आप में अनुशासित होगा तो वह सेल्फ रेस्पेक्ट की स्टेट में होगा, और अनुशासनहीनता है तो उसको अपनी कोई भी क्वालिटी का कोई रेस्पेक्ट नहीं। इसलिए धर्म जब शुरू होता है तो कठोरता से नहीं, निर्मल भावों से शुरू होता है। आपको अगर वह वातावरण में कठोरता लग रही है, आपको लग रहा है कि यहां का वातावरण बड़ा कठोर है, तो इसका मतलब है आपका मन बहुत कठोर है। आप अपने मन को कोमल बनाएं, मन को निर्मल बनाएं। मन कोमल होता है तो घुल जाता है पानी में बर्फ की तरह। मन कोमल होता है तो घुल जाता है पानी में बर्फ की तरह। मन कोमल होता है तो आकार लेता है गर्म लोहे की तरह। मन कोमल होता है तो आकार लेता है कैसे? लोहे की तरह। गर्म क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ठंडा लोहा कोई आकार। मन कोमल होता है तो आकार लेता है गर्म लोहे की तरह। मन कोमल होता है तो झुक जाता है तूफान में लता की तरह। मन कोमल होता है तो झुक जाता है तूफान में भी लता की तरह, और मन कोमल हो जाता है, कोमल होता है तो मिल जाता है अपने में अपनों की तरह। हम अपने होकर के अपनों में नहीं मिल पाए, इसका मतलब है कि हमारे मन की हार्डनेस जरूरत से ज्यादा है। अपनापन टूटने का मतलब ही है कठोरता के स्वभाव में रहना। व्यक्ति के घरों में जो दरारें हैं, रिश्तों में जो दरारें हैं, संबंधों में जो विखंडन है, उसका एकमात्र कारण है मन की कठोरता। जहां मन की कठोरता होगी वहां व्यक्ति ना अपना होगा ना किसी का होगा, वो अपनों में मिल ही नहीं पाएगा। अपनों में मिल जाना, अपने में रह पाना, ये निर्मल मन का स्वभाव होता है। इसलिए अगर आपको स्वयं में आना है, अपने में आना है, तो आपको कोमल होना ही पड़ेगा, निर्मल होना ही पड़ेगा। मन को कठोरता के साथ जब तक रखा जाएगा तब तक वह मन हमेशा शरीर से जुड़ेगा, दूसरे लोगों से जुड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे मन निर्मल होता चला जाएगा वह स्वयं अपनी आत्मा में जुड़ेगा। इसलिए आपको सुबह से कह रहा हूं, जब से ध्यान लगाना शुरू किया, कि हमारा आत्मा कोमल है, मन कोमल नहीं है। क्या बोल रहा था मैंने? आत्मा कोमल है। मन तो कठोर है, लेकिन उससे जब हम आत्मा में लगाएंगे, उसे आत्मा की तरफ बार बार ले जाएंगे, तो उसमें कोमलता आएगी। और फिर उसकी कोमलता से वह हमें परेशान करना छोड़ देगा, तो फिर हम अपने कोमल स्वभाव में, निर्मल स्वभाव में स्थित रह पाएंगे। क्योंकि निर्मलता आत्मा का स्वभाव है, मन का स्वभाव नहीं है। मन का स्वभाव तो शरीर से ही जुड़ना है, कठोरता से जुड़ना है। मन का स्वभाव निर्मल नहीं है। मन का स्वभाव हमेशा हमेशा विपरीतता के साथ चलना है। इसलिए मन को निर्मल बनाएं। निकलिए भैया हैं। कि आज प्रभु नमन करेंगे, अमृत से गगरी भरो। कि आज प्रभु नमन करेंगे, खुशी खुशी मिलके चलो। कि आज प्रभु नमन करेंगे। अरे दोनों हाथ भी अच्छे से हाथ नहीं उठाए। नमन करेंगे, खुशी खुशी मिलके चलो।
कि आज प्रभु नहवन करेंगे। सब जगह अभिषेक न करें, एक प्रतिमा जी पर करके बाहर निकलते जाएं। सब जगह मत करो, समझ में नहीं आती। एक जगह एक जगह करके निकलते जाएं सब लोग। ओ मंगलकारी गीत सुनाओ। मन में आनंद भरो। पढ़ते जाइए, यहाँ खड़े नहीं हो, अब जाके बैठो सामने की तरफ। भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो। कि आज प्रभु नवन करेंगे। इधर आगे आइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे आगे निकलिए, आगे सबसे आगे, सबसे आगे। पूर्ण कलश उद की ना धारा। पूर्ण कलश प्रभु की ना धारा। अंग नहावे जिनवर प्यारा। स्वामी जगत दुख हरो। हो स्वामी जगत दुख हरो। कि आज प्रभु नहवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो। कि आज प्रभु नहवन करेंगे। बढ़ते जाइए, छोड़िए। हो हे दुखहारी सब सुखकारी। हे दुखहारी सब सुखकारी। सेवा जिनकी प्यारी प्यारी। लेकर के जल को चलो। हो लेकर के जल को चलो। कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो। कि आज प्रभु नवन करेंगे। देखिए वहां से चार चार लोगों को छोड़ते जाएं, यहाँ पर चलिए, बढ़िए आगे। क्लीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम बम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झुम झुम छुम छुम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोति भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्रोम मम पापम खंडे खंडे जहि जहि दय दय पच पच पाँचय पाँचय। ओम नमो अरहम झम झुम झुम हम सम झम बम ह्राया सा छाम छीम छूम छे छई छू छौ छम छा छुम राम रीम रूम रे रई रो रम रा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमोति भगवते श्रीमती टाटा। अस्माकं श्रीमान सचिन कुमार जी, सम्यक जैन, विक्की जैन, प्रज्ञा जी जैन दिल्ली एवं श्री कमलेश जी जैन, श्रीमती मीना जैन बिजूरी कोतमा सा परिवार से एवं जय कुमार जी जैन बिलासपुर सा परिवार से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं कार्य सिद्धियार्थ सर्वविघ्न निवारणार्थ श्रीमद अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री विलायुरारोग्यश्वर वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वास्थ्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम बृहस्पति श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशतिर्यंत भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम देह अस्माकं श्रीमान सचिन कुमार जैन, सम्यक जैन, विक्की जैन, प्रज्ञा जी जैन दिल्ली समस्त सपरिवार से श्री कमलेश जी जैन, श्रीमती मीना जैन बिजूरी कोतमा समस्त सपरिवार से जय कुमार जी जैन बिलासपुर समस्त सपरिवार से यहाँ मुत्रिम च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्रिम च सिद्धिं प्रच्छन्तु न। ओम नमो मूर्ति भगवते श्रीमते श्रीमद पार्षदी तंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहित अनंत चतुष्टय सहित समोक्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहता है षट चत्वारिंश सद्गुण संयुक्त है परमेष्टि परम पवित्र सम्य ज्ञान स्वयं भुवि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयिताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर शुकस्पदाय त्रिलोक वंशकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे वृहत फणा मंडल मंडताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुरोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षय कराय अजराय अव्वाय
अस्माकं श्रीमान सचिन कुमार जी जैन, सम्यक जैन, विक्की प्रज्ञा जी जैन, दिल्ली समस्त सपरिवार से श्री कमलेश जी जैन, श्रीमती मीना जैन, वियूरी कोतमा समस्त सपरिवार से श्री जय कुमार जी जैन, विलासपुर समस्त सपरिवार से एवं समस्त पनागर दिगंबर जैन समाज से एवं शांतिधारा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद सेव का नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो नते भगवते पिछड़ा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकट उपद्रव विनाशनाय सर्वाष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीम रोम रा असिया उषा नमः मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु मम सर्व तुष्टिम कुरु कुरु मम सर्व पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। आपको बोलना है छिंदी छिंदी भिंदी बिंदी बिंदी मम कामम चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी रति कामम चिंदी चिंदी बिंदी वली कामम चिंदी चिंदी बिंदी क्रोधम पापम वैरम च चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी अग्नि वायु भयम चिंदी चिंदी सर्व शत्रु विघ्नम चिंदी चिंदी सर्वोपसर्गम चिंदी सर्व विघ्नम चिंदी चिंदी सर्व राज्य भयम चिंदी चिंदी सर्व चौर दुष्ट भयम चिंदी चिंदी सर्व वृश्चिक सिंहादि भयम चिंदी चिंदी सर्व ग्रह भयम चिंदी चिंदी सर्व दोषम व्याधिम डामरम च चिंदी चिंदी सर्व परमंत्रम चिंदी चिंदी सर्वात्मघातम परघातम च चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्व शूल रोगम कुक्षी रोगम अच्छी रोगम शिरो रोगम जर रोगम च चिंदी चिंदी सर्व नरमारिम चिंदी चिंदी सर्व गजास गोहिम अजमारिम चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वस्य धान वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फल मारिम चिंदी चिंदी सर्व राष्ट्र मारिम चिंदी चिंदी सर्व क्रूर वेताल साकनी डाकनी भयानी चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्व वेदनियम चिंदी चिंदी सर्व मोहिनियम चिंदी चिंदी सर्व परस्मारिम चिंदी चिंदी बिंदी अस्माकं श्रीमान सचिन कुमार जैन, सम्यक जैन, विक्की जैन, प्रज्ञा जी जैन, समस्त दिल्ली सा परिवार से श्री कमलेश जी जैन, श्रीमती मीना जैन, बिजूरी कोतमा समस्त सा परिवार श्री जय कुमार जैन, विलासपुर समस्त सा परिवार से अशुभ कर्म जनित दुखानी चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान चिंदी चिंदी सर्व दुष्ट देवदान दानव वीर नर नार सिंह योगिनी कृत दोषान चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वाष्ट कुली नाग जनित विषभयानी चिंदी चिंदी बिंदी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्वाधिकृत दोषान चिंदी चिंदी सर्व सिंहाष्ट पदाधिकृत दोषान चिंदी चिंदी पर सत्तुकृत वर्णोचन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदिकृत दोषान चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी ओम ह्रीम चक्र विक्रम सत्य तेजोबल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम करो करो जनानंदनम करो करो भव्यानंदनम करो करो गोकुलानंदनम करो करो सर्व राजानंदनम करो करो सर्व ग्राम नगर खेट करवट मंडप पत्तन द्रोण मुख संभानंदनम करो करो सर्वानंदनम करो करो यस्सुकम त्रिशुलोकेषु व्याधिं विषणवर्जितम अभ्यम क्षयम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधेयतु श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु एवं आचार्य भगवान श्री 108 विद्या सागर जी मुनीन्द्राय उनके परम शिष्य पूज्य निर्यापक मुनिवर श्री अभय सागर जी मुनिन्द्राय एवं पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिन्द्राय पूज्य मुनिवर श्री चंद सागर जी मुनिन्द्राय एवं श्री सचिन कुमार जी जैन, सम्यक विक्की प्रज्ञा जी जैन, दिल्ली समस्त सा परिवार से श्री कमलेश जी जैन, श्रीमती मीना जैन, बिजूरी कोतमा समस्त सा परिवार से जय कुमार जी जैन, बिलासपुर समस्त सा परिवार से एवं समस्त पनागर दिगंबर जैन समाज से एवं शांतिधारा देखने वाले, करने वाले, सुनने वाले तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्री धराणी सदा सन्तु सद्धर्म श्री विरागौर ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं सदास्तु। क्लीं ऐं अरहमसिया हुसनवान विद्याय डमो निंतड़म ओम सर्वशांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहमसिया हुसनवान विद्याय डमो निंतड़म ओम सर्वशांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहमसिया हुसनवान विद्याय डमो निंतड़म ओम सर्वशांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहमसिया हुसनवान विद्याय डमो निंतड़म ओम सर्वशांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहमसिया हुसनवान विद्याय डमो निंतड़म ओम सर्वशांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहमसिया हुसनवान विद्याय डमो निंतड़म ओम सर्वशांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या हुसनमानद्य नमो रिहंतड़म ओम सर्वशांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या हुसनमानद्य नमो रिहंतड़म ओम सर्वशांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या हुसनमान अनाथ विद्याय नमो रिहंतड़म ओम सर्वशांतिम कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुफले दीर्घनत स्वनपम धीरम वीरम शरीरम निरूपम मनोपत्तनोच्कीर्तम सिद्धिं विद्धिं समृद्धिं प्रतिमदितण स्फुरदुच्चे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधि वितरत जगतां मुत्तम शांति धारा संपूज्य संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम
यतीन्द्रसामान् तपोघनानं देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। भगवान के सिर पर छत्र का सौभाग्य। जल्दी से अपने भाव व्यक्त करें। कांत बाद में कर लेंगे, अभिषेक बाद में। स्थगित भानु कर बाद में कर लेंगे, अभिषेक बाद में, ऊपर लगा मुक्ता फला प्रकर जाल त्रिबद्ध शोभम प्रख्यापयस्त्री जगता परमेश्वर तुम। ओम ह्रीम श्री श्री जिनेन्द्र के मस्तक पर छत्र स्थापनम करोमि। हाँ, सुनिए भैया, एक चमर ढुराने का पावन सौभाग्य आप बताएं नहीं को। भैया आदिनाथ चैनल वाले भैया, आदिनाथ चैनल सुरगिरेरिव शातको। ओम नीम श्री श्री जिनेन्द्र मंदिर चमर स्थापनम करोमि। इनके चमर स्थापित करवा दें। स्थापयामि स्वाहा। नाम बताएं। जय कुमार जी जैन और उनके भैया हैं श्रीमान अनिल चौधरी बिलासपुर। जोरदार ताली बजाएं। बहुत बढ़िया। उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं। चलिए बोले दिवाली के हम आरती भव दुख तारती उतारे हम आरती कि भव दुख तारती पंच परमेष्ठी की जग से तारती उतारे हम आरती तो जग से तारती। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चलिए अर्घ ले लें। पानी है चंदन सदक